कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करनी सेना, तमाम करनी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। अपनी सुरक्षा की बात भी सोच रहे हैं। क्या करें, अकेले घूमें? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। आप सबको ये ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले अभद्र टिप्पणी हुई और उसका भरपूर विरोध किया गया। उस अभद्र टिप्पणी के लिए जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर अनगिनत लोग यहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं। हम इस आयोजन के माध्यम से हमारी कई सारी अपेक्षाएं हैं, वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार का, वो आए, हमारे साथ बैठकर बात करें और इन हमारी अपेक्षाओं पे अपनी सहमति दर्ज कराएं। अनुशासन से हम आएंगे और अनुशासन से हम जाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा आयोजन है, ये आयोजन भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से शक्ति प्रदर्शन का जो आयोजन है, उससे हम भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने की तरफ एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मांगे क्या है आपकी? हमारी कई सारी अपेक्षा है, उसमें जो मुख्य हमारी अपेक्षा है वो इस सुमन लाल जो ये सांसद है, उसकी जो है सदस्यता राज्यसभा की वो रद्द हो, और इस व्यक्ति ने संसद में और संसद के बाहर वो अभद्र टिप्पणी की है, तो उस अभद्र टिप्पणी के तहत उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले, गिरफ्तारी हो, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, उसकी संपत्ति पर भी सरकार बुलडोजर चढ़ाए। उसके अलावा जो हमारे योद्धाओं पे झूठी एफआईआर हुई है, एफआईआर रद्द हो, और जो तहरीर हमने दी है, उस तहरीर पे उन लोगों पे एफआईआर हो जिन लोगों ने ये हमला किया था हमारे योद्धाओं पे। उसके अलावा हमारे योद्धाओं को कस्टडी में 3rd डिग्री दी गई, तो उन दोषी पुलिस कर्मियों पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई हो। बिना सहमति के तो मैदान छोड़ेंगे नहीं। अब पूरे भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इतने लोग आएंगे तो फिर वो बिल्कुल हताश होकर तो नहीं जाएंगे। तो कम से कम जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा में सहमति तो बननी है। सरकार बिल्कुल राजी राजी बनाए तो सही है, और राजी राजी नहीं बनाती तो भी उनकी मर्जी है। हम तो चाहते हैं कि आओ, बैठ के बात करो, हमारी अपेक्षाओं को जानो, और उन अपेक्षाओं पे आप अपनी सहमति दर्ज करें। गलत तो है नहीं भाई, संवैधानिक है, संवैधानिक मांग रख रहे हैं भाई, लोकतंत्र है, जनता की उपस्थिति में मांग रख रहे हैं, तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका प्रतिनिधिमंडल आप भेजें, और हम चाहते हैं कि उस प्रतिनिधिमंडल के सामने हम हमारी अपेक्षा रखें और उसमें हम सहमति दर्ज करें।